स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के सी पढ़े थे लोग, आज हम लोग यूनिट 3 के डी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिट 3 के डी में हम लोग को क्या पढ़ना है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं लोग स्टेप बाय स्टेप। इसमें दिया गया एफपी फंक्शन, एफपी का मतलब दिया गया फ्यूचर वैल्यू। इसमें दे रहा है कि रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट कंडीशन टर्म एंड मनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं, तो जब आप किसी को ब्याज पे पैसा आप देते हैं तो उसका क्या लेते हैं, आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज लेते हैं। तो जो हम लोग का ब्याज मिलता है वो प्रतिदिन नहीं मिलता है, यानी प्रति महीना मिलता है, यानी साल में 12 बार मिलता है। यानी एक साल में हम लोग का ब्याज अगर काउंट किया जाता है तो एक साल में हम लोग का 12 बार मिलता है, प्रत्येक महीना वाइज। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल के देखते हैं लोग कि जैसे यहाँ लिखते हैं इक्वल टू एफ वी। ठीक है, किसी को हम पैसा दिए हैं तो उसका ब्याज कितना परसेंट ले रहे हैं, तो 11%। ठीक है, 11%। अब यहाँ दिया गया है बाई का सिंबल, बाई का मतलब भाग का सिंबल दिया गया है, और लिखा गया है 12। तो 12 का मतलब होता है कि हम लोग का साल में 12 महीना होता है। ठीक है, तो ये 12 का जगह हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। फिर कॉमा दे के लिखा गया है 60। तो इस 60 का मतलब हो जाता है कि हम यहाँ जो पैसा दिए हैं उसका वैल्यू कितना दिन के लिए निकाल रहे हैं, तो 5 साल के लिए। तो 5 साल में हम लोग का कितना महीना होता है, तो 60 महीना होता है। अगर एक साल में अगर हम लोगों का 12 महीना होता है तो 5 साल में हम लोग का टोटल 60 महीना होता है। तो अगर मान के चलिए अगर हमको 2 ही साल के लिए निकालना होगा, अगर हम लोग को 5 साल के लिए नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 के जगह क्या लिखेंगे, 12 दूना 24, यानी हम लोग का 24 महीना के लिए निकालना है। अगर 1.5 साल के लिए अगर आपको निकालना है तो 18 लिखिएगा, 20 महीना के लिए निकालना है तो वहाँ 20 लिखिएगा, और कॉमा देके यहाँ मनी वैल्यू हम लोग दिए हैं लोग 1000 रुपया। और जैसे ही इंटर करते हैं तो इसका आंसर आता है, रिजल्ट आता है 79,518 रुपया 8 पैसा। ठीक है, यानी इसका मतलब हो जाता है कि हम लोग को 5 साल के अंदर में 79,518 रुपया 8 पैसा पेमेंट करना है। तो इतना हेवी अमाउंट, इतना ज़्यादा अमाउंट आ कहाँ से गया, तो ये जो ब्याज 11% जोड़ा जा रहा है, तो इसमें हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जा रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप लोग पढ़े होंगे लोग कि ब्याज का जो ब्याज लगता है उसको लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें हर एक महीना जो ब्याज होता है वो मूलधन में इंक्लूड होते जाता है, और जितना मूलधन होता है उसका फिर 11% ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अब दिया गया पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म। ठीक है, इसमें दे रहा है कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कॉन्टेस्ट पेमेंट इन ए कॉन्टेस्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यानी जैसे कि इसको अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट वाइज किसी को देना चाहते हैं, जैसे 79,518 रुपया 8 पैसा जो है वो हम एक बार किसी को नहीं दे सकते, उतना एक बार हम फेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको सोच रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाइज देने के लिए। ठीक है, कितना बार में, 5 साल में, 60 महीना में। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करिएगा, लिखिए इक्वल टू पीएमटी। कितना परसेंट है आपका, 11%। 12 का मतलब इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि 12 में हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि साल में हम लोग का 12 महीना होता है। ठीक है, और ये कितने साल के लिए हम लोग निकाले हैं, तो 5 साल। 5 साल में हम लोग का कितना महीना होता है, तो 60 महीना होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है एफवी रेंज। तो एफवी रेंज का मतलब जो है 79,518 रुपया आपका निकला हुआ है, ये हम लोग का एफवी रेंज हो गया। तो ये हम लोग टोटल क्या करेंगे, एफवी रेंज में यहाँ लिख देंगे, या ये जहाँ है उसका सेल रेंज लिख देंगे, और इंटर जैसे ही करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट निकालेगा 1,728 रुपया 92 पैसा। यानी प्रत्येक महीने हमको कितना रुपया देना है, 1,728 रुपया 92 पैसा प्रत्येक महीना हमको देना है। कितने दिन तक, तो 60 महीना तक, यानी 5 साल तक। अब दिया गया है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में बोला कि द इंटरेस्ट ऑफ गिवन एट द इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं,
इसका इंटरेस्ट जो लेते हैं वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई 1 साल के अंदर कोई पैसा पैड कर देता है, कोई 2 साल के अंदर पैड करता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर जो दिया है पैसा उसका ब्याज तो कम लगेगा ना, ठीक है। लेकिन जो 2 साल में दिया गया उसका तो ब्याज ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका तो 2 साल का ना ब्याज लग रहा है, और जो 1 साल में दिया उसका तो 1 ही साल का ना ब्याज लग रहा है। अब दिया गया है कंडीशन। कंडीशन में दे रहा है कि दे वे और कंडीशन ऑफ मनी इंस्टॉलमेंट और हाउ मेनी टाइम्स द इंस्टॉलमेंट हैव टू गिवन इन ईयर। यानी इसको हम लोग कैसे पैड करना चाहते हैं लोग, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है क्या, ये भी जान लेते हैं। तो अगर हम लोग मंथली पैड करते हैं किसी को तो साल में हमको 12 बार पैड करना पड़ता है, ठीक है। यानी हम लोग का प्रत्येक महीना महीना। अगर क्वार्टरली करते हैं तो साल में हम लोग को 4 बार करना पड़ता है, यानी प्रत्येक 3-3 महीना पे, ठीक है। अगर हाफ ईयरली करते हैं तो हम लोग को साल में 2 बार करना पड़ता है, यानी प्रत्येक 6-6 महीना पे। और ईयरली करते तो साल में हम लोग को 1 बार करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है टर्म में टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट और हाउ मेनी टाइम्स टू द इंस्टॉलमेंट टू बी पैड, यानी इसको हम लोग कैसे पैड करेंगे। तो कंडीशन गुने ड्यूरेशन, जैसे जो 60 आया हुआ तो कहां से आया था, तो कंडीशन का मतलब 1 साल में हम लोग का 12 महीना, और ड्यूरेशन का मतलब समय, यानी हम कितना समय के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टर्म्स कितना हो जाएगा, 24 महीना हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 में 3 से गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा, तो इसका टर्म्स कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब पीवी का मतलब हो जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू। इसमें दे रहा है रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, द प्रेजेंट वैल्यू इज द टोटल अमाउंट दैट इज सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व नाउ, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए आज हम लोग का 5 साल पूरा होता है, 5 साल हम लोग अपना पैसा पेमेंट कर चुके हैं, 60 महीना का पैसा हम लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाइज दे चुके हैं। तो जब दे चुके हैं तो हम अपना हिसाब करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना कि हम आपको पैसा ज्यादा दिए हैं या कम दिए हैं, ठीक है। टोटल हम लोग का पैसा कितना देना था, 79,518 रुपया 8 पैसा। अगर कैलकुलेट करने से अगर उस अमाउंट से अगर हम लोग का अमाउंट अधिक आता है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि पैसा हम आपको ज्यादा दिए हैं। अगर अमाउंट कम आता है तो इसका मतलब हम लोग पैसा कम दिए हैं। अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब बराबर है, कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं है, आपका पैसा पूरा का पूरा दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालते हैं कि इक्वल टू पीवी 11% भागा 12, 12 का मतलब 1 साल में 12 महीना होता है, ये बार बार रिपीट किए हुए हम आपको। और 60 का मतलब 5 साल के लिए निकाल रहे हैं। और पीएमटी रेंज का मतलब जो है ये जो 1728.92 पैसा निकला हुआ है, ये हम लोग पीएमटी रेंज में अपना लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो इसका भी रेंज हम लोग कितना निकलेगा, तो 79,518 रुपया 8 पैसा निकलेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग निकाल सकते हैं लोग। अब चलिए लैब में भी हम इन लोग इसको करके देख लेते हैं लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सेल का पेज ओपन करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक्सेल का पेज ओपन कर लिए हैं लोग, ठीक है। एक्सेल का पेज ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो एफ भी निकालना है। इंटर करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू एफ भी फंक्शन सिंबल, कितना परसेंट हमको निकालना है, 11% भागा 12 कॉमा 60 कॉमा 1000, ठीक है। जैसे कि 60 का मतलब 5 साल हो गया और 1000 का मतलब मनी वैल्यू हो गया। पोस्ट बंद करके जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो 79,518 रुपया 8 पैसा आया हुआ है, ठीक है। यानी पूरे 5 साल में हमको देना कितना है, 79,518 रुपया 8 पैसा। अगर इतना हमारे पास एक बार नहीं है, प्रत्येक महीना महीना अगर हम लोग देना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो पीएमटी निकालेंगे लोग, ठीक है। तो पीएमटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी, कितना परसेंट हो गया, 11% भागा 12 कॉमा 60 कॉमा, फिर अगर एफ भी करेंगे का मतलब इसका सेल क्या है, इधर से ए है और इधर से 2 में है, तो A2 दे देते हैं और पोस्ट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। इसका टोटल अमाउंट कितना निकला है, 1728 रुपया 92 पैसा निकला हुआ है, ठीक है। अब टोटल हम लोग का हिसाब करना है तो उसके लिए हम लोग पीवी का यूज करते हैं लोग। तो हम लोग पीवी करके देखते हैं लोग। इसके लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू पीवी
और कितना परसेंट, फिर हम लोग का वही 11% भागा 12 कॉमा 60 कॉमा और पीएमटी का रेंज देंगे। तो पीएमटी का रेंज का मतलब इसका सेल रेंज क्या है, इधर से बी है और इधर से 2 में है, तो B2 देते हैं और पोस्ट 1 करके जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो टोटल अमाउंट हम लोग कितना आ जाता है 79,518 रुपया 8 पैसा आ जाता है। ठीक है।